हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट। मैंने आपको फोर्थ चैप्टर शुरू करवाया था, ड्रीम चिल्ड्रन। तो उसमें हमने पढ़ा था, जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ड्रीम चिल्ड्रन में जो चार्ल्स लेम ऑथर है, एसेइस्ट है, वो ऐसे लिखता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बचपन की कहानियाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह ही मेरे बच्चे हैं जो वो बोल रहे थे कि उनको ग्रेट ग्रैंड मदर की कहानी सुननी है, तो वो उनको ग्रेट ग्रैंड मदर की कहानी सुना रहा है फील्ड की। वो बताता है कि वो बहुत ही रिलीजियस और गुड पर्सन है। उसकी जो डेथ होती है वो कैंसर की वजह से हो जाती है। वो बहुत बड़े घर में रहती है। हम जब वहाँ पे खेलने जाते थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन होता था जिसमें बहुत तरह के फ्रूट्स लगे होते थे, पीच वगैरह, ऑरेंज वगैरह, वो सभी लगे होते थे। तो वो जो लेडी थी वो बहुत अच्छी थी, रिलीजियस थी, सारी घर की देखभाल खुद करती थी। बहुत बड़ा घर था, बहुत रूम उसमें खाली पड़े होते थे। तो उस घर के बारे में भी एक्सप्लेन करता है और ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में भी बताता है। तो आज अब वो उस घर में खेल रहा है ऑथर। वो अपने बच्चों को बता रहा है कि वो जब बचपन में जब उसके घर में जाता था खेलने तो वहाँ वो क्या क्या देखता था। तो आप आगे पढ़ते हैं। Here, John Silly disposed back upon the plain a bunch of grapes, which no one observed by Alice. He had meditated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant. जॉन सैली होता है जो वो क्या करता है, एक गुच्छा होता है अंगूरों का, उनको तोड़ लेता है और विच नॉट ऑब्जर्व बाई एलिस, जिसने एलिस ने ऑब्जर्व नहीं किया था, और वो दोनों उसके साथ डिवाइड करके उसको खाने लगते हैं। देन इन सम वट अ मोर हाईलाइटेड टोन आई टोल्ड हाउ दो देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड लव्ड ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। वो बोलता है कि जो राइटर है वो बताता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है फील्ड, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को कितना ज़्यादा प्यार करती है। जेट इन एन स्पेशल मैनर शी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल। जैसे कि वो उस स्पेशल मैनर में वो बताती है कि वो उनके अंकल को भी प्यार करती है, जॉन लीम, जिसका नाम जॉन एल है। बिकॉज ही वॉज एन हैंडसम, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था, एंड स्पिरिटेड ए यूथ, और वो यंग था, एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और हमारा सबका वो किंग था। And instead of moping about in solitary corners like some of us, he would mount the most meltsome horse he could get. उसके पास एक घोड़ा होता था, when but an important, no bigger than themselves, पर उनसे ज़्यादा बड़ा नहीं था, and make it carry him half over the county in the morning, और जो half over the county in the morning में उसके ऊपर कैरी होके वो जाते थे, and join the hunters जो शिकार करते हैं उनको ज्वाइन करते थे, when there were any out, and yet he loved the old great house and gardens too. इसके साथ साथ ही वो अपने पुराने घर को और गार्डन्स को भी प्यार करते थे, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर boundaries, and how their uncle grew up to a man's state as brave as he was handsome to the administration of everyone. और वो मतलब हमेशा उनके साथ एक बाउंड्रीज़ होती थी, क्योंकि वो एक बड़े होने वाले इंसान थे जो कि एक ब्रेव थे, और उसके साथ साथ वो हैंडसम भी थे, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरीवन, बट टू देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज मोस्ट स्पेशली। सबके लिए वो बहुत ही हरमन प्यारे थे, पर ग्रेट ग्रैंड मदर जो फील्ड थी उनके लिए वो बहुत स्पेशल थी। एंड हाउ ही यूज टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वॉज लैम फूटेड बॉय। लैम फूटेड मतलब एक लात से मैं चल नहीं सकता था, तब वो मेरे को अपनी पीठ के पीछे बिठा के लेके जाते थे। फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर दैन मी, वो मेरे से बड़े थे। मैनी अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, जब मैं दर्द की वजह से नहीं चल पाता था। एंड हाउ टू आफ्टर लाइफ ही बिकेम लैम फुटेड टू, और उसके बाद वो खुद भी लैम फुटेड बन गए थे। एंड डिड नॉट ऑलवेज मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट एंड इन पेन, और उनको अलाउ नहीं होता था कि वो बहुत ज़्यादा चले फिरे और दर्द होता था। नॉर रिमेंबर स्पेशली हाउ considerates he had been to me when I was lamb-footed, and how when he died, though he had not been dead an hour, it seemed as if he had died a great while ago.
कहते वो कोई ऐसा नहीं था कि जब उनकी डेथ हुई तो वो तुरंत मर गए थे 1 घंटे में, उनको बहुत टाइम लगा था। सच अ डिस्टेंस देयर बी, लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, वो उसके बीच जूझ रहे थे। एंड हाउ आई but his death as I though partly well at first, but afterward it haunted me, and though I did not so to take it to the hurt or some do। कहता है कि मेरे लिए यह सब कुछ भूलना बहुत ज़्यादा था, बार बार मेरे को ये चीज़ हंट कर रही थी, परेशान कर रही थी उनकी डेथ। आई डिड नॉट क्राई टू टेक टू हर्ट, मैं उनको याद करके रो नहीं सकता था। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ़ आई हैड डाइड, और मैं सोचता था कि वो शायद रो सकते थे अगर मैं मर जाता। येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, मैं उनको सारा दिन याद करता। एंड नो नॉट टिल देन हाउ मच आई हैव लव्ड हिम, आई मिस्ड हिज काइंडनेस एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस। मैं उनको सारा दिन उनको याद करता रहता था, मैं नहीं भूल पाता कि वो मुझे कितना प्यार करते थे, वो कितने मेरे लिए कितने काइंडनेस थे, वो मैं उनकी जो काइंडनेस है उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, मुझे ऐसा है कि वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएं। टू बी क्वारलिंग विद हिम, मैं उनके साथ झगड़ा करूँ, रैदर दैन नॉट हैव बीन अगेन, चाहे वो वापस नहीं आ रहे। एंड वॉज एज अनईजी विदाउट हिम, मुझे उनके बिना बहुत अनईजी लग रहा है। एज ही देयर पुअर अंकल हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम्ब, जब डॉक्टर उनको देखने आए थे तो उन्होंने मतलब ये कह दिया था कि वो बहुत कमज़ोर हैं। हेयर द चिल्ड्रन फेल अ क्राइंग, ये सुन के सारे बच्चे रोने लगे थे। एंड आस्क्ड इफ़ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, अंकल जॉन के लिए वो बहुत ज़्यादा उदास थे। एंड दे लुक्ड अप, उनको देख रहे थे। एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल, और प्रे कर रहे थे कि अंकल कहीं ना जाएं, बट टू टेल दैम सम स्टोरीज अबाउट देयर प्रीटी डेड मदर, बट हम उनसे कुछ स्टोरियाँ सुनना चाहते थे उनकी जो मदर थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके बारे में। देन आई टोल्ड हाउ फॉर सेवरल लॉन्ग ईयर्स, मैंने उनसे पूछा कि कैसे इतने साल पहले, इन होप समटाइम इन डिस्पायर विद परस्यूइंग एवर, आई काउंटेड द फायर एलिस डब्ल्यू, एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू दैम what calmness and difficulty and deny mean in Maiden. When suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of representment that I became in doubt which of them stood there before me or whose that bright hair was। तो हम उनको याद कर रहे थे, तो उनको जब उनकी डेथ हो रही तो हमें उनके बारे में बहुत दुख लग रहा था। एलिस है, मैं उसका फेस पढ़ सकता था कि उसको ये सब सुन के एक्सप्लेन करके कितनी डिफ़िकल्टी लग रही होगी, कितना उसको फील हो रहा होगा। तो मैंने उसका फेस जो है वो रियली में उसकी आंखों में देखा, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सामने जो खड़ी है ब्राइट हेयर में, वो मेरी लड़की जो एलिस है, वो शायद बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है मेरी बातों को सुन के। While I stood gazing, both the children grew gradually independent of my views। धीरे धीरे वो बच्चे हैं जो मेरी व्यूज़ पे मतलब कोई रिएक्शन दे रहे थे। receding and still receding till nothing at last but two mournful features were seen in the almost distance which without speech straightly impressed upon me the effect of speech। जो मैं उनको बता रहा था, वो जो दुख भरी कहानी उनको मैंने सुनाई अपने ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में, और अंकल जो जॉन अंकल थे उनकी डेथ के बारे में कि कितना हम उन्हें प्यार करते थे। वो जब चले गए, उनकी डेथ होने वाली थी, तो बच्चे कैसे रो रहे थे, हमें ऐसा था कि वो जाए ना, उनकी काइंडनेस हमें याद आ रही थी। तो जब मैं ये कहानी सुना रहा था, राइटर बोलता है, तो मैं अपने बच्चों को उसका फेस देख रहा था कि वो बिना स्पीच दिए ही सब कुछ जो है फील कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस नहीं है, नॉर ऑफ दी, ना ही आप हो, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, ना ही हम बच्चे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बेटियम फादर, बच्चों एलिस के बच्चे हैं उनको बेटियम फादर बोलते हैं। वी आर नथिंग, ना तो हम हैं, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, ये सिर्फ क्या है, एक ड्रीम है। वी आर ओनली वट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टेम्परेरी स्टोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ एज बिफोर वी हैव एक्सिस्टेंस। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अब उनको वो सतावना दे रहा है कि आपको इस बात के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। एंड अ नेम एंड इमीडिएटली अ वेकिंग, और वो एकदम से जागते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सिटेड इन माई
बैचलर आर्म चेयर। जब मैं इन सभी यादों से बाहर आता हूँ तो मैं अपने आप को एक आर्म चेयर पे बैठा हुआ पाता हूँ, वेयर आई हैड फॉलन अस्लीप, जहाँ पे मैं सो गया था, विद द फेथफुल ब्रिज अनचेंज्ड बाय माई साइड, जो कि एक ब्रिज था वो मेरी साइड से कोई चेंज नहीं हुआ था, बट जॉन एल, जिसका नाम और जी एलिस वॉज गोन फॉर एवर, और जो जॉन एल था वो कहीं और चला गया था, गोन फॉर एवर, हमेशा के लिए वो चला गया था। मतलब कि राइटर है जो एक ड्रीम ले रहा था कि बच्चों को वो कहानी सुना रहा है उनको, और अपनी यादों में खोता हुआ चला जाता है, वो अपनी ग्रैंड मदर को याद करता है, अंकल को याद करता है। तो ड्रीम है जो चिल्ड्रंस का, उसके ज़रिए उसने अपनी स्टोरी बताई है कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, जो मेरे अंकल थे, उनके बारे में मेरा जो लगाव था, मेरी जो अटैचमेंट थी, और उनकी जो डेथ हुई थी, वो सब कुछ उसको आज भी वैसे का वैसे याद है। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ड्रीम चिल्ड्रन। ठीक है, कल मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो। ठीक है, जो बात समझ में नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक आप इसको लर्न कर लो, अच्छे से देख लो, समझ लो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।